दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ऐसा शब्द याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वो क्या होता है जो अक्सर YouTube वीडियोस के नीचे होता है, लाल स्क्वायर में लिखा होता है, हमारी जबान पर है पर हमें सही से याद नहीं आ रहा। सपरक्राइब, सकरबाइब, नहीं सब्सक्राइब। अरे हाँ, याद आ गया, सब्सक्राइब। ये जो प्रोसेस है एक जैसे शब्दों को याद करना ताकि सही शब्द मिल जाए, इसे एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में स्थित न्यूरॉन्स एक्टिव होकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में उनके बीच कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस तरह ब्रेन में मेमोरी बनती है। ऐसे ही हम अलग अलग पैटर्न्स को पहचान पाते हैं और हमारी समझ डेवलप होती है। 1982 में फिजिसिस्ट जॉन हॉपफील्ड ने दिमाग में न्यूरॉन्स की वर्किंग से इंस्पायर होकर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जो हॉपफील्ड नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन्स की तरह इस नेटवर्क के नोड्स भी आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने अक्सर ऐसी एआई एप्लीकेशंस के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिनमें किसी धुंधली और इनकम्प्लीट इमेज से कंप्लीट और हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाने का दावा किया जाता है। ये सब हॉपफील्ड नेटवर्क से संभव हो पाया क्योंकि ये नेटवर्क में हमारे न्यूरॉन्स की तरह ही इमेज के आसपास के पैटर्न्स को समझकर सही और पूरी इमेजेस बना लेता है। इस तरह ये नेटवर्क मल्टीपल पैटर्न्स स्टोर कर सकता है और इनकम्प्लीट या नॉइजी इनपुट पर भी पहले से स्टोर्ड पैटर्न्स को याद करके कंप्लीट और क्लीन आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों, हॉपफील्ड नेटवर्क की ये एबिलिटी मशीन लर्निंग यानी मशीन द्वारा खुद से सीखकर काम करने की क्षमता को विकसित करने में एक बड़ा रिवॉल्यूशन थी। लेकिन इमेज को याद रखना एक बात है पर उसमें क्या है ये समझना अलग बात है। इंसानों के छोटे बच्चे भी किसी इमेज में दिखने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पहचानने और समझने लगते हैं, पर हॉपफील्ड मशीन के लिए ये फर्क करना मुश्किल था। यानी कि मशीन इमेज को स्टोर और इन्हांस तो कर सकती थी पर वो उस इमेज को इंटरप्रेट नहीं कर सकती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काम करने वाले ब्रिटिश कनेडियन साइंटिस्ट जॉफ्री हिंटन ने दिया। हिंटन ने हॉपफील्ड के वर्क को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज करके एक नेटवर्क बनाया जो बोल्ट्जमैन मशीन के नाम से जाना गया, क्योंकि हिंटन ने अपने नेटवर्क में 19वीं सदी के फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन की इक्वेशन का यूज करके नेटवर्क में अलग अलग एनर्जी लेवल पर स्थित नोड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने में मशीन को और ज्यादा सक्षम बनाया। ये नेटवर्क विजिबल के साथ साथ हिडन नोड्स से बना होता है, जहां हिडन नोड्स पूरे नेटवर्क के एनर्जी बैलेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। बोल्ट्जमैन मशीन एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखती है। जैसे जैसे हम बोल्ट्जमैन नेटवर्क में इनपुट बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे मशीन और ज्यादा पैटर्न्स को समझने और सीखने लगती है, वो भी बिना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के। ऐसे ही ये भविष्य में मिलते जुलते इनपुट्स को पहचानने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी इमेज और इमेजेस में मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स को पहचान जाते हैं। इस एबिलिटी से हुआ ये कि अब मशीन पुराने पैटर्न से सीखकर खुद से नए इमेजेस जनरेट करने लगी। हालांकि मैंने समझने के लिए इमेज का एग्जाम्पल यूज किया, लेकिन ये बोल्ट्जमैन मशीन किसी भी टाइप के इनपुट जैसे वीडियो, इमेज, डाटा सब के लिए काम करती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल के एल्गोरिदम्स में बोल्ट्जमैन मशीन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो YouTube, नेटफ्लिक्स आदि पर हमारी पुरानी वॉच लिस्ट के पैटर्न के अनुसार मूवी और वीडियो रिकमेंडेशंस आते हैं, उसका जिम्मेदार बोल्ट्जमैन मशीन ही है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग गैजेट्स और प्रोबेबिलिटी फोरकास्टिंग में भी इसका उपयोग होता है। हॉपफील्ड और हिंटन का काम 2010 में शुरू हुई एआई रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन बना। अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के लिए जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन को फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन इस साल अवार्ड के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो गई है, क्योंकि हाल ही में हिंटन ने खुद भी एआई के भविष्य के खतरे के बारे में कुछ चेतावनियां दी है। जैसे उन्होंने कहा, रोग एआई ह्यूमन को मैनिपुलेट कर सकती है और मशीन शायद हमसे ज्यादा स्मार्ट है।
दूसरा, फिजिक्स जगत से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि होपफील्ड और हिंटन का काम प्योर कंप्यूटर साइंस में आता है, न कि ट्रेडिशनल फिजिक्स में। इस कारण उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करके हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करें।